प्रिय शिव भक्तों, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि कोई राजा ऐसा भी हो सकता है जो अपने पुण्यों का दान करके नरक में खड़ा हो जाता है और नरक में जो पापी रहते हैं उनकी पीड़ाओं को कम करने के लिए अपना सारा पुण्य उन्हें दान दे देता है। कैसे एक छोटा सा कर्म राजा को नरक के द्वार के सामने लाकर खड़ा कर देता है और कैसे एक दर्शन मात्र से राजा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री महाकाल। शिव भक्तों, उज्जैन महाकाल वन में हम एक पवित्र और पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में मैं आपको उज्जैन शहर में जो अलग अलग स्थानों पर दिव्य और चमत्कारिक शिवलिंग है उनके दर्शन कराता हूं और उनके पीछे की रहस्य, अद्भुत और अनसुनी कथा जो है वो आपको बताता हूं। तो इसी क्रम में मैं आज आपको ले चल रहा हूं हमारे 27वें नंबर के जो हमारे महादेव है श्री अनकरेश्वर महादेव। हम जाकर इस मंदिर में इस पवित्र दिव्य चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन करेंगे और इनके पीछे की कथा भी जानेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है, मान्यता है कि इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के श्रवण से भी आपको पुण्य लाभ मिलेगा। तो आप ये कथा पूरी सुनिए और चलिए इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं। तो प्रिय शिव भक्तों, ये है श्री अनकरेश्वर महादेव जिनके क्या आप दर्शन कर रहे हैं। और यदि आप इन महादेव के पीछे की जो अनसुनी कथा है यदि आप उसे भी जान जाएंगे तो जब आप उज्जैन आएंगे तो इनके दर्शन आप जरूर करेंगे। तो इनके पीछे जो पुराणों में कथा है उसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में एक निमि नाम के राजा हुआ करते थे। ये जो राजा थे अत्यंत परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। जब इनकी मृत्यु हुई और जब यमदूत इन्हें स्वर्ग ले जा रहे थे तो इन्हें दक्षिण की तरफ से स्वर्ग ले जा रहे थे, यानी स्वर्ग जाने के मार्ग में इन्हें नर्क को देखना पड़ा। जब राजा नर्क के सामने से होकर जा रहे थे तो वो यमदूतों से पूछते हैं कि आखिर ये मेरे किस कर्म के कारण मुझे सजा मिली कि मुझे नर्क के सामने से गुजरना पड़ रहा है। तब यमदूत कहते हैं कि राजा, आपने श्राद्ध के दिनों में दक्षिणा नहीं दी थी, इसी कर्म के कारण आपको यह दिन देखना पड़ रहा है कि आपको नरक के सामने से होकर जाना पड़ रहा है। तब राजा पूछते हैं कि यदि मेरे इस कर्म के कारण मुझे यह सजा मिली है तो आखिर मेरे किस पुण्य कर्म के कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तब प्रिय शिव भक्तों, यमदूत राजा को बताते हैं कि आपने अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री अनकरेश्वर महादेव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया था और उसी पवित्र शिवलिंग के प्रभाव से, उस पवित्र शिवलिंग के पुण्य दर्शन लाभ से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। यानी यही पवित्र शिवलिंग जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं श्री अनकरेश्वर महादेव, इन्हीं के दर्शन पूजन से राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार प्रिय शिव भक्तों, आप समझिए मैं आपको जिन महाकाल वन के पवित्र शिवलिंगों के दर्शन करा रहा हूँ ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है। बस इनके महत्व की जानकारी कम होने के कारण आप इनके आसपास भीड़ कम दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे इनके महत्व की जानकारी बढ़ेगी, इनके पीछे की अनसुनी कहानी कथा लोगों को पता चलेगी तो इनके पास अपने आप भीड़ बढ़ते ही जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप उज्जैन आए तो इनके दर्शन जरूर कीजिएगा। अब कथा में और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जैसे ही राजा नर्क के सामने से आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग की ओर जाते हैं तब वो देखते हैं कि जो नर्क में जो लोग यातनाएं अलग अलग प्रकार की भोग रहे थे, अलग अलग प्रकार के कष्ट भोग रहे थे, वो राजा के पास से आते हैं और उनसे विनय करते हैं कि राजा आप यहाँ से ना जाइए, क्योंकि आप जब यहाँ खड़े थे तो आपके शरीर को छूकर जो ठंडी हवा आ रही थी उससे हमें काफी ठंडक मिल रही थी, हमें जो पीड़ा हो रही थी उस पीड़ा में हमें कमी हो रही थी। तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी देर यहीं और खड़े हो जाइए ताकि आपके शरीर को छूकर जो हवा आ रही है उससे हमारी पीड़ा कम हो जाए। इसके बाद जो निमि राजा थे वो दयालु और परोपकारी स्वभाव के थे, तो उन्होंने यमदूतों को स्वर्ग ले जाने से मना कर दिया और वो निमि राजा वहीं नर्क के दरवाजे के सामने खड़े हो गए ताकि उनके शरीर से जो हवा जाए, जिसके कारण से जो लोग यातनाएं भोग रहे थे उनकी यातना में, उनके कष्टों में उन्हें कुछ कमी महसूस हो। जब राजा निमि स्वर्ग नहीं पहुंचते हैं और नर्क के दरवाजे के सामने ही खड़े रहते हैं तब स्वर्ग लोक के राजा यानी इंद्रदेव परेशान हो जाते हैं और वो खुद लेने निमि राजा को आते हैं। तब वो निमि राजा से कहते हैं कि आप यहाँ मत खड़े हुए, आप स्वर्ग चलिए, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। तब राजा निमि कहते हैं कि ये जो प्राणी है जिनके पाप कर्मों के कारण ये कष्ट भोग रहे हैं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण से इनके पाप कर्मों में कमी हो और इनको जो यातनाएं मिल रही है उनसे इन्हें मुक्ति मिले। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि इसका तो एक ही उपाय है कि जो के हिस्से का जो पुण्य लाभ है आप यदि इन पापियों को दे देते हैं तो उनसे कारण ये जो पापी है इनको उनके पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और ये यातनाएं झेल रहे हैं इनसे भी इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर जो राजा निमि थे, दयालु स्वभाव के थे, उन्होंने अपने पुण्य कर्म उन पापियों को दे दिए, जिसके कारण से उन पापियों को उनके पाप कर्मों से मुक्ति मिली और उनको यातनाओं से मुक्ति मिली। तो प्रिय शिव भक्तों, यह थी श्री अनकरेश्वर महादेव मंदिर की अनसुनी कथा, जिसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए और इस पवित्र दिव्य चमत्कारिक शिवलिंग का क्या महत्व ये सबको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इनके बारे में मान्यता है कि अश्विन माह में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति इनके विधिवत दर्शन पूजन अर्चन करता है उसके पिछले 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में भोग करता है।
इस प्रकार दोस्तों ये थे हमारे श्री अनकरेश्वर महादेव मंदिर। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे जो सत्कर्म होते हैं, हमारे जो पुण्य होते हैं, वो न केवल हमारे लिए होते हैं बल्कि हम इनका उपयोग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा, आस्था और भगवान के प्रति उसकी भक्ति की भावना ही व्यक्ति को उसे महान बनाती है। यह कथाएं आपको न केवल भक्ति मार्ग की ओर ले जाती है बल्कि ये कथाएं हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरणा देती है। तो प्रिय शिव भक्तों, ये हमारी 84 महादेव की यात्रा में हमारा 27वां पड़ाव था श्री अनकरेश्वर महादेव मंदिर। यदि आप इसी प्रकार की भगवान भोलेनाथ की, महादेव की अनसुनी कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।